मेरे ख्याल में बेहिसी की इंतहा है। मैं तो कल देख रहा था एक मीडिया टॉक के दौरान जो मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, उन्होंने बड़ा पोलाइटली रिफ्यूज किया कि मैं अपने इस्तीफे के हवाले से या मिनिस्ट्री को छोड़ने के हवाले से आपके सवाल का जवाब नहीं देता। तो इंतहाई बेहिसी है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि एक तो आप हॉस्पिटल इंतजामिया की इग्नोरेंस नहीं बल्कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी ने सिर्फ टेम्पररी कहते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बुनियाद पे, फोटोग्राफ्स की बुनियाद पे पिम्स को एक लाइसेंस दिया और खुद मानती है कि वहां पे जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है वो इतना एडुकेट नहीं है, वो निजाम इतना बेहतर नहीं है, बावजूद इसके कि ये उसके इख्तियार में भी नहीं है और ये सीडीए के इख्तियार में है कि किसी भी बिल्डिंग के अंदर फायर फाइटिंग के हवाले से जब लाइसेंस एनुअल रिन्यूअल होती है तो वो उसको इशू करना चाहिए। और डिस्पाइट दैट इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पिम्स को ये लाइसेंस इशू किया। तो पहले तो इब्तदा यहाँ से होना चाहिए कि इंक्वायरी बाद में जो होगी या नहीं होगी। दूसरा, आपकी बात बिल्कुल है कि हमारे यहाँ जब हादसा होते हैं तो हमें चीखो पुकार भी नजर आती है। आप देखते हैं कि मीडिया और फोटो शूट्स भी होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसके बाद मामला दब जाता है। और मीडिया के हवाले से मैं ये कहूंगा 2-4-8 दिन इस ट्रेजेडी को हम भी उठाएंगे, उसके बाद चुप हो जाएंगे। आखिर वे आउट क्या है, हुआ क्यों है? क्योंकि ये देखिए, आज पहला वाकया नहीं है। हम अगर एपीएस के वाकयात से लेके फिर मॉडल टाउन का वाकया देखें, फिर बाकी इस तरह के जो बल्दिया टाउन के हालात देखें, कराची के अंदर जो कुछ होता रहा, मेरे ख्याल में फायर और आमिर साहब मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि कराची के अंदर जिस तरीके से आगे लगती रही है और लगाई जाती रही, उनके रिजल्ट्स क्या निकले? क्या किसी को सजा हुई? बेशक डॉक्टर साहब आपके कहने के मतलब राणा साहब को अगर हम टर्मिनेट भी कर देते हैं या ट्रांसफर कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, तो क्या मसला हल होगा? रूट काज मैं ही समझता हूँ कि आपके यहाँ मेरे ख्याल में जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिजास्टर है, आपके जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं वो यहाँ भी बड़ा विजिबली नजर आ रहा है। क्योंकि हॉस्पिटल का इंतजाम चलाने वाले भी वो नालायक लोग हैं जो आपकी हुकूमत का इंतजाम चला रहे हैं। जब आप कंपनीज रन करते हैं, आप अपने मजदूर नजर लोगों को बुला बुला के नारावाल, चीचा वतनी और बावलपुर और सक्कर से बिठाते हैं इस्लामाबाद के अंदर, तो उसकी रीजन क्या है? सबसे सवाल तो पहला ये उठाना चाहिए। दूसरा, क्या पिम्स के अलावा कहीं और इलाज नहीं हो सकता? पिम्स जैसा अस्पताल आपके बाकी रीजन्स के अंदर क्यों नहीं है? क्यों ओवरबर्डन है? बार बार हम बात करते हैं कि जी यहाँ पे लोग ज्यादा, सिर्फ इस्लामाबाद के लोगों के लिए ये अस्पताल नहीं है। आप देखिए, ये बरी के लोगों के लिए भी है, ये केपी के लोगों के लिए भी है, ये पंजाब के लोग, वहां से भी लोग आते हैं। तो वाई? क्या हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर साहब है उनको ये एहसास नहीं होता? अगर ये अस्पताल कहीं सखर में होता, ये अस्पताल कहीं डेरा गाजी खान और इसमाइल खान में होता, ये कहीं वजीरिस्तान में होता, तो यहाँ लोग आते से होते। मैं ही समझता हूँ मेरे ख्याल में इफेक्टिवली ना सिर्फ राणा साहब को बल्कि जो मुस्तफा कमाल साहब है उन्हें पहले स्टेप पे रिजाइन दे देना चाहिए। कम से कम ये उनकी निग्लिजेंस है। कम से कम मॉरल करेज तो इंसान के अंदर हो और थोड़ा सा उनको मेरे ख्याल में एहसास भी होना चाहिए कि उनकी नाअहली और नालायकी की वजह से ये वाकया हुआ है। बेशक हादसा होते हैं, हम जब इंक्वायरी आएगी देखेंगे उसमें भी क्या होगा। आपने किसी लो लेवल के एसी मैकेनिक के ऊपर डाल देना है या किसी इलेक्ट्रिशियन के ऊपर डाल देना है कि उसकी नेग्लिजेंस हुई थी या वापदा की शॉर्ट सर्किटिंग से हुई थी, हमेशा से होता रहा है। आखिर मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे ख्याल में जब तक हमारे सिस्टम के अंदर अकरबा परवरी खत्म नहीं होती, आप लाइक्स एंड डिसलाइक्स खत्म नहीं करते, इस निजाम के अंदर आप चोरी को खत्म नहीं करते। मैं फॉर्म 47-45 की बात नहीं करूंगा, लेकिन आपका जब तमाम निजाम सिफारशी कल्चर और करप्शन के ऊपर चल रहा है तो यही होगा। आपके ख्याल से यहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं वो पिम्स अस्पताल में क्यों नौकरी करना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, सबसे अहम सवाल ये है, वो जाके किसी दूर उफ्तादा किसी वहां पे एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल की बजाय प्राइमरी केयर हॉस्पिटल के अंदर क्यों काम नहीं करना चाहते? वो किसी रूरल एरिया के एक ऐसे इलाके के अंदर काम क्यों नहीं करना चाहते? द रीजन इज वेरी ऑब्वियस कि आप इस्लामाबाद के अंदर सूट पैंट टाई पहनेंगे या बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे। तो मेरे ख्याल में इस मैकेनिज्म को खत्म करके आप एक चीज जरूर करें कि आप डोमिसाइल बेस के ऊपर अगर डॉक्टर्स और इस किस्म के एडमिनिस्ट्रेटिव निजाम को चलाने वाले लोगों को तैनात करेंगे तो मेरे ख्याल में मामला बेहतरी की तरफ जाएगा। वो एक ओनरशिप का मामला होगा।